भावना के साथ हम सब अपने विद्यालय में, जिस तरह से हमें अपने घर में जाने में कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ठीक यह विद्यालय भी हमारा दूसरा घर है, यहाँ पर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आप निरंतर हमारे बुलावे की प्रतीक्षा न करते हुए हमारे कार्यक्रम के लिए आपको कहीं से भी जानकारी मिलती है तो अधिकार पूर्वक अपनी उपस्थिति देकर हमारे विद्यालय को गौरवान्वित करें। आप हमारे विद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारे विद्यालय की प्रचार का जो कार्य है, आपकी पठन पाठन, आपकी विद्वता, आपकी योग्यता, क्षमता और वर्तमान परिवेश में आपका पद कहीं न कहीं हमारे विद्यालय के प्रचार प्रसार का काम करता है। इसलिए आपकी उपस्थिति हमारे आचार्य परिवार के बीच, आपकी उपस्थिति हमारे भैया बहनों के बीच सतत होती रहे। इसलिए वर्ष में 1 या 2 बार हम जब दीपावली के त्योहार के समय अपने घर पर आते हैं, होली के त्योहार के समय जब हम अपने घर पर आते हैं, तो क्या एक बार सभी अपने पूर्व छात्र एक साथ विद्यालय में आकर के हम अपने गेट टुगेदर का कार्यक्रम, अपने सभी सहपाठियों को एक बार पुनः विद्यालय बुला करके अपने उस बचपन को याद करने का काम कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से ये हमारे विद्यालय का सौभाग्य होगा कि आपकी उपस्थिति हमारे गौरव, हमारे पूर्व छात्र, हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हमारे विद्यालय की गरिमा को निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति मात्र से ही ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आज हमारे विद्या भारती पूर्व छात्र के पोर्टल बना हुआ है। कलकत्ता में से इसका संचालन होता है। पूरे भारतवर्ष में आज वर्तमान में इस पोर्टल में 9,10,680 भैया बहन इस पोर्टल पर दर्ज हैं और इस 9,10,680 में से आप सबको सुनकर के गौरव होगा कि हमारे महाकौशल प्रांत के 1,56,966 भैया बहन इस पोर्टल पर दर्ज है। यानी पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक संख्या में दर्ज होने वाले पूर्व छात्रों की संख्या हमारे महाकौशल प्रांत की ही है। इस संख्या को और बढ़ा करके हम अपने विद्या भारती परिवार के एक एक भैया बहन के साथ जुड़ करके हम अपना परिचय, हम अपना कार्य और आगे की ओर विस्तार कर सकते हैं। इसमें हमारी ये सुविधा है कि हम अपने जहाँ पर जिस प्रकार का कार्यक्रम दे रहे हैं, अपने कार्यक्रम की, अपने स्वयं की जानकारी, अपने स्वयं का प्रयास इस पोर्टल पर डाल करके अपने उन पूर्व छात्र को, अपने सहपाठियों को भी बताने में हम सफल हो सकते हैं कि हाँ, विद्या भारती का एक छात्र मैं भी हूँ और मैं इस स्थान पर इस पुण्य कार्य में लगा हुआ हूँ। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आज समाज को कहीं न कहीं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ऐसी भी आवश्यकताएं हैं। इस निमित्त समाज को जागृत करने का काम करिए। कहीं न कहीं पर्यावरण यदि ठीक रहेगा तभी हमारा जनमानस सुव्यवस्थित होकर के अपना जीवन यापन कर सकेगा। कोरोना ने कहीं न कहीं जहाँ एक और हमको नुकसान पहुंचाया है, हमारे मानवीय संसाधन हमसे बिछुड़ गए, वहीं दूसरी ओर इस संकल्प को भी याद दिलाता है कि नहीं, हमने भारतीय विचार, भारतीय पहनावा, भारतीय रहन सहन, भारतीय सोच, भारतीय आध्यात्मिकता, ये कहीं न कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इनकी महत्ता को साबित करते हुए हम आने वाले दिनों को अब अच्छे दिन में बदलेंगे। हमारा कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारी से कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक करते हुए, ठीक रखते हुए कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर सकेगा। आप सबका मैं आह्वान करता हूँ, विद्या भारती परिवार में निःशुल्क संस्कार केंद्र संचालित होते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ के भैया बहन अपनी योग्यता, अपनी आर्थिक विषमता के कारण वो विद्यालय तक नहीं पहुँच सकते, ऐसे भैया बहनों को विद्या भारती परिवार संस्कार केंद्र के माध्यम से शिक्षा दीक्षा का काम करती है। 2 घंटे एकल वनवासी विद्यालय में या पिछड़ी बस्तियों में एकत्रित करके उनको शिक्षा एवं संस्कार देने का काम करती है। आपकी आर्थिक समृद्धता कहीं न कहीं हमारे इस काम में सहयोग देगी और हम जो संस्कार केंद्र हमारे यहाँ संचालित है, प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक इकाई के अनुसार इस संस्कार केंद्र के संचालन में आपकी मदद मिलेगी। अभी गीत कार्यक्रम के शुरुआत में आपने सुनी, तेज समय देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। प्रत्येक बसंत पंचमी के पर्व पर आपने माँ सरस्वती को अर्पित करके
कहीं न कहीं कुछ धनराशि अपनी श्रद्धानुसार अपने पठन पाठन के दौरान अपने माता पिता से सहयोग लेकर के विद्यालय में दी होगी। प्रत्येक बसंत पंचमी पर यह कार्य हमारा चलता है और इस बसंत पंचमी के दिन संग्रहित राशि से हम एकल बनवासी विद्यालय, पहाड़ी क्षेत्र पर चलने वाले एकल विद्यालय का संचालन करते हैं। आज वर्तमान में 800 एकल बनवासी केंद्र चल रहे हैं, जहां पर एक आचार्य वहां पर जाकर के उन बनवासी क्षेत्रों के भैया बहनों को जो विद्यालय नहीं पहुंच सकते, जिनके पहनावे के लिए कपड़े नहीं हैं, जिनके खाने के लिए भोजन नहीं है, ऐसे दुर्गम अंचलों में रहने वाले, कठिनता से जीवन जीने वाले उन भैया बहनों के लिए हम शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं। आपका सहयोग उसमें भी कहीं न कहीं हमारे मान को बढ़ाएगा, हमारा सहयोग करेगा। यही नहीं तो पूर्वोत्तर क्षेत्र, जहाँ पर ईसाई मिशनरीज के कुचक्र से आज आम जनता, जो हिंदू हमारे भाई बहन हैं, कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना करते हैं, उस गुरु अंचल में भी ईसाइयों के कुचक्र से मुक्ति दिला करके अपने हिंदू भाइयों को, अपने हिंदू बहनों को जीवित संरक्षित करने के लिए वहाँ पर भी हमारे तरह तरह के प्रकल्प चल रहे हैं। वहाँ भी इन्हीं राशियों से कार्य संपादित होता है। गत वर्ष पूरे महाकौशल प्रांत के सभी भैया बहनों के सहयोग से 1,40,00,000 रुपए समर्पण राशि एकत्रित हुई थी, और जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्य और एकल बनवासी का अपने महाकौशल प्रांत का कार्य संचालित हो रहा है। यह